अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने मोस्ट फेवरेट चावलों के लड्डू बना रही हूँ, जिसे कि चावलों की पिनिया भी कहा जाता है। सर्दियों की ये बड़ी स्पेशल सौगात है, तो ढेर सारे लड्डू बनाएंगे आज। चाहे आप इसे खाएं, चाहे आप इसको मारें, लेकिन सच में आप मारने ही ना लग जाइएगा, क्योंकि मैं तो मजाक कर रही हूँ। ढेर सारे लड्डू बनाएंगे और इस जनवरी की सर्दी को इस लड्डुओं के साथ इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मारने वाले लड्डू नहीं हैं, ये खाने वाले लड्डू हैं, जो कि इतने अंदर से सॉफ्ट बनेंगे कि आप इसे 2 या 3 महीने के बाद भी अगर खाएंगे तो ये अंदर से इसी तरह सॉफ्ट रहेंगे। तो मेरी इस रेसिपी को देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चावलों के लड्डू बनाना जिन जिन को मुश्किल लगता है वो आज मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के लड्डू या चावलों की पिनिया बनाने के लिए जो चीज़ें हम लेंगे, उसमें मैंने लिया है किशमिश, जिसको कि मेवा भी कहते हैं, और थोड़ा सा मैंने कोकोनट लिया है, और साथ ही मैंने इसमें पीनट्स लिए हैं। देसी घी जाएगा इसमें, चावलों का आटा ले लेंगे, और साथ ही इसमें जाएगा गुड़। वैसे तो आप इसे शक्कर में भी बना सकते हैं, लेकिन असल रेसिपी यही है कि आप इसे गुड़ में बनाएं। सबसे पहले हमने गुड़ का शीरा तैयार करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे 4 कप पानी शामिल करूँगी, और गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो। तो 2 किलो गुड़ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। भाई आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, और कैसे ना हो, क्योंकि मैं तो अपनी आज मोस्ट फेवरेट चीज़ बना रही हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने तमाम देखने वालों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी शामिल करके उसके अंदर मैंने 2 kg गुड़ शामिल कर दिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसीज में तोड़ा नहीं है, आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाना ही होता है। तो फिर मैं इसको तोड़ती नहीं हूँ, ऐसे ही शामिल कर देती हूँ। ये देखें कितना आराम से ये सारा शीरा तैयार हो गया है। और अब हमने इस सारे शीरे को छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत गंद वगैरह होता है, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जल्दी से हम इसको छान लेंगे। सारा शीरा मैंने इस तरह से छान लिया है, और इसको छानने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे एक जग के अंदर सारा ट्रांसफ़र कर लूँगी। स्ट्रेनर में आपने देखा ही है कि कुछ थोड़ा बहुत सा आ गया है। तो अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और कुछ देर पड़ा रहने दिया था। तो इसको अब हम एक जग में ट्रांसफ़र करेंगे। वो मैं क्यों करूँगी, इसलिए कि जब हम गुड़ के शीरे को पड़ा रहने देते हैं ना, तो नीचे थोड़ा बहुत बारीक बारीक सा भी होता है कुछ, जो कि हम छानने से भी नहीं निकलता। तो वो हम इस तरह से जब वो नीचे बैठ जाता है ना, तो फिर हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें बारीक सा नीचे नीचे शायद आपको नज़र आ रहा हो, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, तो आपको शायद पता चल गया हो। तो इसको हम नहीं डालेंगे। अच्छा जी, शीरा तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम लेंगे चावलों का आटा। तो ये मैंने लिया है 2.5 किलो। तो ये मैंने इसी तरह से ही बाज़ार से लिया है। तो अगर आप घर के चावल ले रहे हैं तो फिर आपने इसे चक्की में ज़रूर पिसवाना है। घर में पीसने की कोशिश ना कीजिएगा, चक्की का पिसा हुआ होना चाहिए। या तो आप घर के चावलों को चक्की से पिसवा लें, या तो फिर ये इसी तरह पिसा हुआ भी मिल जाता है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कोकोनट, जो कि मैंने इस तरह से कटा हुआ लिया है। आपने कोकोनट पाउडर शामिल नहीं करना, इसी तरह से आपने मोटा मोटा कोकोनट इसमें शामिल करना है। तो मैंने 200 ग्राम कोकोनट इसमें डाल दिया है, और 200 ग्राम ही मैंने इसमें किशमिश या मेवा जिसे कहा जाता है वो डाल दिया है, और 200 ग्राम ही मैंने निकाले हुए जो पीनट्स होते हैं ना, उनको दरमियान से 2-2 करके वो भी शामिल कर दिए हैं। और अब हमने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर शीरा शामिल करना है, जो गुड़ का शीरा हमने बनाया है, और इसको इस तरह से, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हमने करते जाना है। लेकिन आपने इसको पतला नहीं कर देना। किस तरह का इसको रखना है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको रखना है। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट की जहाँ तक बात है, जो असल रेसिपी है पिनिया बनाने की, उसमें ये 3 तरह के ही ड्राई फ्रूट जाते हैं, जो कि मैंने इसमें डाले हैं किशमिश, कोकोनट और पीनट। लेकिन अगर आप अपनी पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप वो डाल सकते हैं। उन्होंने कौन सा बोलना है कि भी हमने अंदर नहीं जाना इसके। सारे ड्राई फ्रूट डाले जा सकते हैं, लेकिन असल रेसिपी में यही 3 जाते हैं। तो अगर आपको कोई और, कोई अखरोट, कोई काजू या कुछ भी पसंद है तो बेशक आप डाल लीजिएगा।
लेकिन मेरा मशवरा है, चाहे आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल लें, लेकिन उसे मतलब बारीक बारीक करके आप कूट के मत डालिएगा, क्योंकि ये जब इसी तरह से साबित साबित मुंह में आते हैं ना, तो फिर तो लड्डू खाने का मज़ा ही अपना आता है। और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो देसी घी मैंने स्पेशल पिन्नियों के लिए मंगवाया है। तो आपने ये इसके अंदर शामिल करना है 100 ग्राम तकरीबन मैंने इसके अंदर देसी घी के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। तो पिन्नियों का भी असल मज़ा देसी घी में ही आएगा। तो आपने देख ही लिया है कि थोड़ा थोड़ा सा शीरा शामिल करके मैंने किस तरह से चावलों के आटे को मिक्स कर लिया है। और अब मैं लास्ट में इसके अंदर ये देसी घी मिक्स करूँगी। तो इसको आपने सारे मटेरियल के अंदर अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। और बस ये देखें, हमने ये सारा रेडी कर लिया है। अब हमने इसकी बनानी है पिनिया। उसके लिए आप अपनी पसंद से जो भी साइज़ इसका बनाना चाहते हैं उस साइज़ में इसको शेप दे लें। तो शेप देना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सभी को देना आती ही होगी। इस तरह से आपने इसको लड्डू की शेप में गोल गोल राउंड शेप में आपने इसको बनाते जाना है और एक एक करके आपने इसे प्लेट में रखते जाना है। कोई ऐसा मसला नहीं है, पहले आप इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें और फिर आप इसे लड्डू की शेप दें। कोई आपके ऊपर कोई ये नहीं है कि आपने गरम गरम की ही बनानी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसे नॉर्मल होने दें और जब ये काबिल बर्दाश्त हो जाए इसकी हीट मतलब, तो आप इसे तब बना लें, या आप इसे पूरा मतलब ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद भी हम लड्डू बना सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, तो ये मतलब अपनी जान में आता जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। मैंने तो सारे खुद ही बनाए हैं क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं था। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई भी आपकी हेल्प करने वाला हो तो आप ऐसा काम मिलके कर लिया करें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैंने आप लोगों के लिए आज कितनी मेहनत की है। ये देखें, मैंने अकेले ये सारा कुछ किया है, सब कुछ बनाया है और इसकी शेप भी दी है। तो यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त से मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मेहनत करने में मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के लिए कोई अच्छी से अच्छी और इस तरह मेहनत वाली कोई रेसिपी लेकर आती हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होती कि मतलब कि मैंने इतना सारा काम किया है। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके इतनी खुशी होती है। तो आप लोग भी मतलब कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आज आपने ज़रूर कमेंट करना है, यम्मी आप लोगों ने लिखना है, या कोई और अच्छा सा कमेंट करना है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वैसे तो आपने देख लिया है कि कोकोनट और जो ये किशमिश और पीनट्स हमने इसमें डाले हैं। ड्राई फ्रूट से बड़े हुए लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितने मैंने आपको बताए हैं उतने तो आप ज़रूर डालिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें तभी टेस्टी बनती हैं जब वो ड्राई फ्रूट से फुल भरी होती हैं। ये देखें, हर जगह पे आपको ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है। जब आप इसे तोड़ेंगे अंदर से भी ये देखिएगा कि ड्राई फ्रूट आपको भरा हुआ इसके अंदर नज़र आएगा। तो मेरा कहना तो ये है कि ड्राई फ्रूट्स में आप कंजूसी मत कीजिएगा, मेरी तरह इसी तरह भर भर के ड्राई फ्रूट डालिएगा। लेकिन ये बात भी है कि हर चीज़ अपनी जेब के मुताबिक ही डालनी पड़ती है। तो चलिए, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने इनके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा दिए हैं ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए। तो अब आप ये सारे लड्डू चेक करें और मुझे बताएं कोई लड्डू ऐसा है कि जिसमें आपको ड्राई फ्रूट नज़र ना आ रहा हो। सारे ही लड्डू ड्राई फ्रूट से भरे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये लड्डू ड्राई फ्रूट से भरे हैं आपका मुँह भी पानी से भर गया होगा। लड्डू को शेप देने के बाद आप इसे पूरी रात पड़ा रहने दें और एक रात के बाद ये बिल्कुल सही परफेक्ट सेट हो जाते हैं। एक एक लड्डू लहदा आप रखें और उसे सेट होने दें और अगले दिन आप इसे इस तरह से इकट्ठे कर सकते हैं। तो पूरा सीज़न सर्दियों का आप इसे एक दफ़ा बना लें और पूरी सर्दियां आप इसे बैठ के खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना तो इनको फ्रिज में रखना पड़ता है, ना ही इनकी कोई हिफाजत करनी पड़ती है। बड़े आराम से एक सीज़न ये चल जाते हैं। तो जिस तरह से ये लड्डू मीठे हैं, इसी तरह से मुझे पता है मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स भी मीठे हैं। तो आज मुझे मीठा मीठा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे और इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।